नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रहेंगे उत्तराखंड भ्रमण पर, प्रशासन जुटा तैयारियों में। वन जीवों की सुरक्षा में जुटे वन कर्मी, हर माह की जाती है 50,000 किलोमीटर की पैदल गश्त। मसूरी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी परिसर से टेंट संबंधित सामान गुम, शिकायत हुई दर्ज। निर्वस्त्र स्थिति में मिली नाबालिग की लाश, 2 युवक गिरफ्तार। 8 अक्टूबर को केंद्रीय नगर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों के लिए भी सस्ती हवाई सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रशासन और एयरपोर्ट विभाग तैयारियों को पूरा करने में जुट गया है। कुमाऊं के नैनीताल जनपद से शुरू हुई आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की रोजगार गारंटी यात्रा पहाड़ी क्षेत्रों के 8 विधानसभाओं में भ्रमण करती हुई बागेश्वर जनपद में पहुंची। विधानसभा बागेश्वर में कर्नल अजय कोठियाल द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गरुड़ से लेकर बागेश्वर तक भव्य रैली निकाली गई। साथ ही बसंत कुमार के नेतृत्व में बागेश्वर के नगरीय क्षेत्रों में जनशक्ति प्रदर्शन के बाद मंडल सेरा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को कर्नल अजय कोठियाल द्वारा संबोधित भी किया गया। जन आशीर्वाद यात्रा आप 5 साल पूरे होने वाले हैं। मतलब सिंपल लॉजिक है, इसमें ये नहीं है कि मैं कोई रॉकेट बनाने का तरीका बता रहा हूँ। 5 साल होने वाले हैं। 4.5 साल अगर आपने काम करे होते हैं, जनता का आशीर्वाद तो वैसे ही मिलता। अब जाकर के क्या जन आशीर्वाद की बात करो 6 महीने में, और कौन से वो मैनिफेस्टो में पॉइंट दोगे कि हम जाकर के करेंगे। कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम 200 यूनिट बिजली दे देंगे, मतलब अगली बारी की बात। दूसरी है परिवर्तन यात्रा। सारी परिवर्तन हो रहे हैं, कांग्रेस से बीजेपी में चले जा रहे हैं, बीजेपी से कांग्रेस में चले जा रहे हैं। उनका तो परिवर्तन ही अलग चल रहा है। हमारी भी यात्रा चल रही है, हम भी उसे रथ बोल रहे हैं। पहले भी हम रथ में बैठे हैं, लेकिन उस रथ में गोलियां चलती थी। यहाँ पे ना आजकल ये चूसलेबाजी वाली भाषाएं चलती है इस रथ के खिलाफ। इस रथ में लेकिन क्या लिखा है, जो यहाँ की रीढ़ की हड्डी है, जो यहाँ की असली शक्ति है, उसको कैसे रोजगार दिया जाएगा। रोजगार गारंटी यात्रा। रोजगार गारंटी यात्रा में हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को समझाई तो रहे हैं। जब हम बोलेंगे कि कैसे करना है, तो जमीन पे कैसे पूरा करेंगे। संभ्रांत जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इतना प्यार स्नेह मुझे मिल रहा है और मैं उनके प्यार स्नेह के लिए जीवन भर उनका ऋणी रहूँगा। और जब मेरे हाथ में बात आएगी, मैं इस बागेश्वर विधानसभा से विधायक के रूप में जीत कर जाऊँगा। मैं वचन देता हूँ कि उनका तहे दिल से, उनका भाई बनकर, उनका स्नेही बनकर, उनका परिवार का सदस्य बनकर, उनका दुख सुख का साथी बनकर उनका सहयोग करूँगा और उनकी समस्याओं का समाधान करूँगा। मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा जनपद चमोली की आवश्यक बैठक नगर पालिका कर्णप्रयाग के सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नेगी द्वारा की गई। बैठक में गोपेश्वर में आयोजित होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किए गए। हमारे जिले का सौभाग्य का विषय है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश की कार्य समिति हमारे जनपद चमोली में लग रही है 9 और 10 तारीख को गोपेश्वर में। इसी निमित्त हमने आज बैठक अपनी यहाँ युवा मोर्चे के हमारे तमाम मंडलों के अध्यक्ष, अपने जिले की पूरी टीम, इनको बुलाया था और हमने आज काम का विभाजन किया है। सबकी ड्यूटी लगाई है, कौन स्वागत में रहेगा, कौन भोजन व्यवस्था में रहेगा, और सब लोगों के लिए आज हमने काम बांटा है। इसी निमित्त बैठक रखी है। मसूरी नगर पालिका परिषद की सभासद गीता कुमाई के द्वारा लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए स्वच्छता मिशन की शुरुआत की गई है, जिसके सभासद गीता कुमाई द्वारा गढ़वाल जल संस्थान, नगर पालिका परिषद मसूरी जल निगम और सामाजिक संस्थाओं के अधिकारियों के साथ लोगों को स्वच्छता, कूड़ा प्रबंधन और सीवरेज को लेकर जागरूक किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर सभासद गीता कुमाई के नेतृत्व में गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिससे सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने मसूरी को स्वच्छ सुंदर बनाने के साथ कूड़ा प्रबंधन के बारे में सुझाव दिए। गीता कुमाई ने कहा कि बिना जन सहभागिता कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता है। शुरुआत के स्वच्छता मिशन को लेकर, क्योंकि मसूरी एक पर्यटक नगरी है और पर्यटक यहाँ आते हैं, पर्यटक से ही रोजगार है। तो मसूरी में अगर हम चाहते हैं कि रोजगार बढ़े तो हमें मसूरी की स्वच्छता और सुंदरता की ओर ध्यान देना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ आपने देखा कि कोविड के समय में लोग बहुत परेशान हुए थे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ग्रीनरी है वो ख़त्म होती जा रही है, कंस्ट्रक्शन इतने चल रही है। तो प्रयास है कि स्वच्छता, जीवन और सुंदरता और जो आवश्यकता बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल किया जाए। तो ये जो हमारा मिशन है, इसका नाम है स्वच्छता मिशन, जो मैंने शुरुआत की है, जिसमें सभी विभागों ने अपना सहयोग, हमने इसके सारे पहलुओं पे ध्यान दिया है। जैसे कि अगर हम बात करें इस वार्ड में, जब मैं आई तो पहले मैंने हिलदारी को अप्रोच किया मोहल्ले में कि हमें लोगों को जागरूक करना है कि गीला सूखा कूड़ा कैसे आपको मैनेज करना है। अब अगर हम कूड़े की बात करें तो कोविड की वजह से एक बायोमेडिकल वेस्ट भी आ गया है और एक हानिकारक वेस्ट भी। अब 4 तरीके का कूड़ा हो गया। बायोमेडिकल में जैसे हमारे डाइपर, पैड्स,
मास्क ये सब आ गए हैं, तो किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा। उत्तराखंड में आम जनता को बिजली की समस्या से जूझना पड़ सकता है। दरअसल अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ऊर्जा विभाग के कर्मचारी साल 2017 से आंदोलन कर रहे थे, जिसमें अलग अलग स्तर पर कर्मचारियों और शासन के बीच मीटिंग का दौर भी चलता रहा, जिसमें कई बार आश्वासन के बाद कर्मचारियों को अपना आंदोलन बैकफुट पर भी लेना पड़ा। लेकिन उत्तराखंड में सोमवार से एक बार फिर ऊर्जा विभाग के कर्मचारी अपने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बार फिर हड़ताल पर जा सकते हैं, जिससे बिजली आपूर्ति में समस्या आ सकती है। तो वहीं आम लोगों को बिजली की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि प्रशासन द्वारा अन्य विभाग के कर्मचारियों को बिजली आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके लिए उनको प्रशिक्षण भी दिया गया है। जो कार्रवाई हो रही है कुछ कर्मचारियों द्वारा हमारे विद्युत विभाग से, उसमें डीएम साहब ने कल एक मीटिंग भी ली थी। जिलाधिकारी की मीटिंग में हमने हर सब स्टेशन की एक टीम बनाई गई है। जिला स्तर के एक अधिकारी को उसका नोडल बनाया गया, उनके अंदर सब नोडल ITI के ऑपरेटर्स इनको रखा गया। आज उनकी ट्रेनिंग चल रही है सब स्टेशंस में। तो यदि कल से वो स्ट्राइक जो अभी तक तो नॉमिनेटेड स्ट्राइक है, अगर स्ट्राइक होती है तो वी विल बी प्रिपेयर्ड टू हैंडल इट। कोशिश ये रहेगी जो डाउन टाइम है उसे कम रखेंगे, और हम बाद में और भी होगा तो अपने स्तर से भी निगोशिएट करेंगे विभाग से। लेकिन ये है कि डाउन टाइम कम करने की हमारी कोशिश रहेगी। सर कौन से विभाग के लोग इसमें? सारे ही विभाग के, किसी विभाग को नहीं छोड़ा। इरिगेशन हो गया, PWD हो गया, जल संसाधन हो गया, पेयजल निगम हो गया, सारे ही विभाग से हमने ले रखा है। इसके अलावा मत्स्य विभाग हो गया, खनन विभाग हो गया, इनके अधिकारी को भी ड्यूटी लगा रखी है। साथ साथ ITI से ऑपरेटर्स मंगाए गए, उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। अभी जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय उनकी ट्रेनिंग चल रही है। सरोवर नगरी मार्ग में और दुकानों के आगे से आड़े तिरछे 2 पहिया वाहनों को पुलिस की मदद से हटाया गया। यहां बता दें कि पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाऊं रेंज डॉक्टर नीलेश आनंद भर ने कुमायूं परिक्षेत्र के जनपदों में चलाए जा रहे अवरोध रहित सुगम यातायात व्यवस्था अभियान के तहत नैनीताल पुलिस द्वारा क्षेत्र अधिकारी प्रमोद कुमार शाह के निर्देशन में निरीक्षक यातायात आदेश कुमार, प्रभारी निरीक्षक मल्लीताल प्रीतम सिंह और उनकी टीम द्वारा प्रथम चरण के तहत शहर में नैनीताल क्लब तिराहा से घोड़ा स्टैंड, गाड़ी पड़ाव तक बेतरतीब खड़े 2 दुपहिया और 4 टैक्सी वाहनों जो अवैध रूप से खड़े किए गए थे, उनको क्रेन की मदद से थाना मल्लीताल पर खड़ा किया गया। उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई और गाड़ी पड़ाव पर बेतरतीब खड़े दुपहिया वाहनों को क्रेन से हटाया गया। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा अपने उत्तराखंड के पहले दौरे पर कल जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंची, जहां पर कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वह देहरादून के लिए रवाना हो गई, जहां वह कई कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस नेता डिसूजा ने कहा कि यह सरकार किसानों, युवाओं और बेरोजगारों को दबाने का काम कर रही है। लखीमपुर की घटना में जिस तरह से अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये सरकार की मंशा दर्शाती है। कि किस तरीके से महिलाएं आगे 2022 की जो चुनाव है उनकी रणनीति बनेगा, और जिस तरीके से हालांकि जो सरकार, जो अब का सरकार है, इनकी जो गलत नीतियां हैं महिलाओं के प्रति, अब आप देख सकते हो कि सिर्फ महिलाओं के प्रति नहीं, किसान हो, युवा हो, हर वर्ग को सिर्फ दबाने का काम कर रहे हैं। अब लखीमपुर में भी जो हो रहा है, जो किसान भाइयों की जिस तरीके से उनका मर्डर किया गया, एक तरीके से इस सरकार को हत्यारा सरकार भी यहाँ से घोषित किया जा सकता है। और एक तरफ हत्यारों को तो अभी तक पकड़ा नहीं है इस सरकार के लोगों ने, और दूसरी ओर एक साफ दिल की नेत्री प्रियंका गांधी जी जब सरकार। नैनीताल के क्षेत्र विधायक संजीव आर्य ने अपने हल्द्वानी आवास पर बैठक लेते हुए विकास की रफ्तार को गति प्रदान करने के लिए लोक निर्माण, PMGSY, जल निगम, जल संस्थान, विकासखंड समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। आर्य ने नैनीताल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सभी मोटर मार्गों को गड्ढा मुक्त करने के साथ ही नए स्वीकृति मोटर मार्ग में डामरीकरण कार्य तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए। सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए विधायक संजीव आर्य ने गेहूं की बुआई से पूर्व हर हाल में नहरों में पानी उपलब्ध कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उत्तराखंड प्रांतीय दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने मसूरी में पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रदेश को मुख्यमंत्री नहीं मुंशी दे रहे हैं, जो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की जरूरत है, न कि मुंशी की। काशी सिंह एरी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार घोषणा पर घोषणा कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पहले से भी हम इसको उठाते रहे हैं, सख्त भू कानून लागू होना चाहिए उत्तराखंड में। कम से कम हिमाचल के तर्ज पर सख्त भू कानून लागू होना चाहिए। हमने तो मांग की थी 371 संविधान के 371 अनुच्छेद के अंतर्गत ज़मीनों की खरीद को बिल्कुल न होने देने की बात की थी, लेकिन वो नहीं केंद्र सरकार ने दिया। तो हम चाहते हैं कि सख्त भू कानून लगे, यहाँ रोज़गार की संभावनाएं बढ़ें, हर एक घर को एक रोज़गार सरकारी नौकरी मिले, ये भी हमारी डिमांड है। भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि दोनों सरकारों ने बार बार बदल के इसको लूटा है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश विदेश में बाघों के घनत्व के लिए जाना जाता है। वहीं बाघों और अन्य वन जीवों की सुरक्षा भी कॉर्बेट प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहती। रिजर्व में बाघों के साथ ही अन्य वन जीवों की सुरक्षा के लिए हर माह वन कर्मी करीब 50,000 किलोमीटर की पैदल गश्त करते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की उप निदेशक कल्याणी ने बताया कि रिजर्व में रामनगर और कालागढ़ क्षेत्र को मिलाकर 150 चौकियां हैं। इनमें वन कर्मियों द्वारा प्रत्येक चौकी क्षेत्र में लगभग 10 से 12 किलोमीटर की रोजाना पैदल गश्त की जाती है। इस तरीके से लगभग 45 से 50,000 किलोमीटर की कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पैदल गश्त की जाती है। इस पैदल गश्त में एक चौकी में 5 से 7 लोग शामिल होते हैं। सारी चौकियों के कर्मियों द्वारा GPS बेस्ड गश्त भी की जाती है। में डेली लगभग 10 से 12 किलोमीटर एक चौकी के स्टाफ द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है और सारे चौकियों में एमस्ट्राइक बेस्ड GPS बेस्ड पेट्रोलिंग की जाती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में रामनगर और कालागढ़ सब डिविजन्स को दोनों मिला के लगभग 150 चौकियाँ हैं। तो इस प्रकार लगभग माह में 45 से 50,000 तक किलोमीटर इतना डिस्टेंस चौकियों में कवर किया जाता है पैदल गश्त। मसूरी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा मसूरी कोतवाली में मसूरी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के परिसर से टेंट से संबंधित सामान की चोरी होने की शिकायत दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि मसूरी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारियों द्वारा 5 अक्टूबर को मसूरी कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कर अकादमी की परिसर से टेंट से संबंधित सामान गुम होने की बात कही जा रही है। वहीं अधिकारियों द्वारा सामान की सूची भी पुलिस को दी है। मसूरी पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए जाँच शुरू कर दी गई है। पितृ विसर्जन अमावस्या के मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दूर दूर से श्रद्धालु अपने पूर्वजों के श्राद्ध करने के लिए हरिद्वार के कुशा घाट और नारायणी शिला मंदिर पर पहुंच रहे हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या के मौके पर हर की पैड़ी पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। 16 दिनों तक चलने वाले श्राद्ध पक्ष के बाद पितृ विसर्जन अमावस्या आती है, जिसमें श्रद्धालु अपने अपने पितरों के निमित्त तर्पण, गौदान और आदि करते हैं। मान्यता है कि पितरों का श्राद्ध करने से उनकी मुक्ति का मार्ग खुलता है। 16 दिन से हमारे घर में हमारे पूर्वज पधारे हुए थे, हमारी श्रद्धा का भोग लिया उन्होंने, हमें आशीर्वाद दे के विदा होंगे आज पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन। सबसे सरल और पूर्ण रूपेण शास्त्रोक्त तरीका है कि पितरों को दीपक दिखा के विदा करना जाता है। आप समझिए कि पितरों का वास वहाँ है जहाँ अंधकार का क्षेत्र है, चंद्रमा का पृष्ठभाग। तो पितरों के मार्ग को रोशन करके आप भेजेंगे तो 16 दीपक, 16 दिनों के 16 दीपक घी के आटे के बनाए जाते हैं। 16 मिठाई उनके लिए रखी जाती है और 16 धन यानी कि 16 सिक्के रख के पितरों के नाम से जल उसके ऊपर छोड़ के बहते हुए जल के किनारे पे पितरों को विदा करें कि हे पितरों, आज आप हमारा स्वीकार करके अंतिम प्रणाम, आप अपने पितृलोक को पधारें और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हम पुत्र पौत्र आदि से संपन्न रहें, सुखी रहें, आरोग्य हमारे शरीर में बना रहे और आपके आशीर्वाद से हम लोग आनंद में रहें। ये उनसे प्रार्थना करके उनको विदा करें। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करके आप आनंद में रहेंगे और पितृलोक में पितरों का वास रहेगा। राजधानी देहरादून के आदर्श नगर में वर्ष 2014 में दिवाली की रात हुए इस हत्याकांड में एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। परिवार के सदस्यों की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी हरमीत सिंह को देहरादून के अपर जिला पंचम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि सजा से बचने के लिए उसने घटना के कुछ समय उपरांत खुद को पागल और मानसिक संतुलन खो देने जैसा नाटक भी किया था।
बता दें कि 23 अक्टूबर 2014 दिवाली की रात देहरादून में दिल दहला देने वाला हत्याकांड हुआ था, जिसके बारे में जिसने भी सुना सन रह गया। हत्याकांड में दोषी हरमीत सिंह द्वारा अपने ही परिवार के 5 सदस्यों की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। दिवाली की वो रात इस पूरे परिवार के लिए काली रात बन गई थी। देखिए, देहरादून न्यायालय से एक ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि काफ़ी समय से पेंडिंग चला आ रहा था और आज न्यायालय ने अंतिम अपना निर्णय इसमें पारित किया है। अभी न्यायालय द्वारा निर्णय घोषित किया गया, जिसके अंतर्गत 302 में फांसी की सज़ा मुकर्रर की गई और 50,000 रुपये के दंड से दंडित किया गया। 302 में 10 साल की सज़ा और 25,000 रुपये फाइन और 316 में 10 साल की सज़ा और 25,000 रुपये फाइन से दंडित किया गया। मुख्य कारण क्या रहा इस पूरे हत्या का? मुख्य जो रहा, इसमें बच्चे की गवाही अहम रही, जो इंजर्ड था और आई विटनेस, अपनी बहन का आई विटनेस था, उसकी गवाही काफ़ी काम आई और जो चाकू तेज करने वाला व्यक्ति था उसकी भी गवाही काम आई। क्या बीच में इसने मेंटल भी अपने आप को घोषित किया था, वो क्या? हाँ, पिछले 3 साल से कोर्ट को गुमराह करता आ रहा था अपनी मानसिक स्थिति को लेकर। इसी कारण थोड़ा सा निर्णय में देर हो गई। हमने मेडिकल काउंसिल द्वारा इसकी संपूर्ण जाँच कराई, एम्स के डॉक्टरों द्वारा, इसका पैनल के डॉक्टर द्वारा जाँच की गई, जिसमें ये बिल्कुल फिट पाया गया कि ये कोई पागल नहीं है और बिल्कुल सही है। आप संतुष्ट हैं आज के निर्णय से? हाँ, बहुत अच्छा ऐतिहासिक निर्णय आया और अभियोजन ने जो मांग की थी फांसी की और वो मुकर्रर की। ग्राम पंचायत पसर ओडारा तमियार के संयुक्त कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने ग्राम वासियों की समस्या को सुना और ग्राम प्रधान नीलम रावत ने बताया कि कैबिनेट मंत्री ने ग्राम पंचायत की 3 मुख्य सड़कों की स्वीकृति की घोषणा की है, जिसमें पुनगड्डू से ढाईगला मोटर मार्ग मुख्य है और तलाई तल्ली से तलाई मल्ली तक मोटर मार्ग और पसर डांडा से बंधान खाल तक मोटर मार्ग है। ग्राम वासियों की सभी और समस्याओं को भी कैबिनेट मंत्री ने शीघ्र ही संबंधित विभागों को पूरा करने को कहा है। टिहरी प्रेस वार्ता में यूकेडी केंद्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में और घनसाली विधानसभा यूकेडी अध्यक्ष के आह्वान में 2022 के चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है। यूकेडी ने कहा है कि भाजपा की दमनकारी हिटलरशाही नीतियां रसूखा लगाकर लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास कर रही है, जो आम नागरिकों के मूल्य स्वतंत्र अधिकारों का हनन शोषण है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।